यमुनानगर रामपुरा कॉलोनी से पिछले काफ़ी लंबे समय से नोट फॉर रिटेल सेल के सीमेंट के कट्टे, जी हाँ, सीमेंट के कट्टे इसी तरह से लोगों के निजी कामों में यूज किए जा रहे थे। जी आपको बता दें कि बीबीपुर गांव से सीमेंट के कट्टे बरामद किए गए हैं। पूरी जो आप ट्राली देख रहे हैं इसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट के कट्टे हैं, जो कि सरकारी कट्टे हैं और इसके ऊपर आप सीरीज़ भी देख सकते हैं। इन कट्टों के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो इन नंबरों की सीरीज़ है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी ट्राली यहाँ पर मौके पर आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर सभी के जो कट्टे यहाँ पर लगभग 125 कट्टे से ऊपर इस ट्राली के अंदर लोड है। और किस तरह से यहाँ पर सरकारी कट्टों का काम निजी मकान निर्माण में कराया जा रहा था। आपको ये भी बता दें कि जो ट्राली आप देख रहे हैं इसी ट्राली में रेत बजरी बीबीपुर गांव से उस ठेकेदार के पास जाती थी जो सरकारी ठेके लेता था और अपने निजी व्यक्तियों को सरकारी सीमेंट निजी काम में दे दिया करता था। ना जाने किन पुलों में किन गलियों में ये सीमेंट लगना था और वहाँ पर ना लगकर ये लोगों के निजी मकानों में यूज किया जा रहा है। ये व्यक्ति उस ठेकेदार को रेत बजरी सप्लाई करते थे और वो ठेकेदार अपने निजी व्यक्तियों को ये सीमेंट कुछ पैसे कम में उन व्यक्तियों को दे देता था, जिससे ये व्यक्ति अपने मकान में इस सीमेंट को यूज कर रहे थे। जैसे ही इन सब बातों का सीएम फ्लाइंग को पता लगता है तभी सीएम फ्लाइंग बीबीपुर गांव में दस्तक देती है। जैसे ही टीम गांव में बन रहे एक निर्माणाधीन मकान के पास रुकी तो गांव वालों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। उस वक्त तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, मगर कुछ देर बाद पता चला कि मकान के लेंटर में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट सरकारी है। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। दोनों टीमों ने जब चेकिंग की तो पाया कि सभी के सभी कट्टे सरकारी है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अचानक से काम रुकवाया और सरकारी सीमेंट के कट्टे को ट्राली में लोड कराया। सीएम फ्लाइंग टीम के सदस्य दिनेश ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि मकान के निर्माण में होने वाला सीमेंट सरकारी है। अब जहां से सीमेंट आया उससे पूछताछ करनी है। सीएम फ्लाइंग का ये भी कहना है कि टीम जब मकान मालिक को साथ पुलिस थाने ले गई, मकान मालिक ने बताया कि सीमेंट दीपक नाम के एक दुकानदार से खरीदा था, जिसकी दुकान मधु चौक के पास रामपुरा में है। लेकिन जब फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन तक नहीं उठाया, उसकी दुकान बंद मिली। ऐसे में टीम दीपक दुकानदार से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये सीमेंट की सप्लाई कहाँ से। और उसके बाद सीएम फ्लाइंग वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ से ये सरकारी सीमेंट लेकर आया गया था। जी हाँ, उस जगह पहुंच जाती है जहां से ये सरकारी सीमेंट लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से सप्लाई किया जा रहा था। वो जगह रामपुरा कॉलोनी में बताई गई। ये वो दुकानें हैं जहां पर ये सरकारी सीमेंट यहां पर रखा हुआ है और किस तरह से यहीं से पिछले काफ़ी लंबे समय से ये सरकारी सीमेंट सप्लाई किया जा रहा था। ये सीमेंट गलियों नालियों में ना लगकर ये निजी कामों में इस्तेमाल किया जा रहा था। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद लगातार सीएम फ्लाइंग दीपक से संपर्क करती रही, परंतु दीपक ने सीएम फ्लाइंग का फ़ोन तक ना उठाया। महज लगभग 100 मीटर की दूरी के पास ही उसका घर था। सीएम फ्लाइंग ने वहां पर भी जानकारी जुटाई और आपको बता दें कि यहाँ पर पता लगा कि जो दीपक बताया जा रहा है वह सरकारी ठेकेदार है और सरकारी ठेके लेता रहता है। यानी कि जो सीमेंट नालियों और गलियों में लगना था, सरकारी कामों में लगाना था, वो सीमेंट पिछले काफ़ी लंबे समय से इसी तरह से सप्लाई किया जा रहा था। जी हाँ, बड़ी बात सामने ये आती है कि क्या इन ठेकेदारों के लाइसेंस भी कैंसिल होने चाहिए। अगर ये दुकान यहाँ पर खोली जाती
तो इस दुकान के अंदर लाजमी है कि सरकारी सीमेंट भी मिल पाता। और उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से ये सीमेंट लगातार इसी तरह से यहाँ से सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन भी मौके पर बुलाया गया और लगातार दीपक से संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु दीपक ने फ़ोन तक नहीं उठाया। सीएम फ्लाइंग का ये कहना है कि आगे पूरी जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कुछ मिला यहाँ पर? आज जो है ना, यहाँ हमने बूढ़िया थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया है गांव बीवीपुर के जावेद के खिलाफ, जिसके भी आपका हमने वहाँ दीपक का नाम लिखा हुआ है, जिसके पास से वो ये सीमेंट लेकर के गया था। जब यहाँ रामपुरा में हम पहुँचे तो यहाँ पर गोदाम लगा हुआ था, लेकिन ऑलरेडी पहले ही मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ, इसलिए उस मुकदमे में उसकी निशान जो खाद अपना ये सीमेंट लेकर गया था उसकी निशानदेही पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाम इसका दीपक, और उसमें मुकदमे में नाम लिखा गया। सर दीपक कौन है? कोई ठेकेदार है? दीपक को ये नहीं पता, ये जो सीमेंट वगैरह बेचता है या नंबर 2 का सीमेंट लेता है शायद ये होगा। ये जांच में बाद में पता लगा अभी ये कौन है। कहाँ का रहने वाला है? ये यमुनानगर का रहने पड़ा रहा है, तो उसके बाद पता चलेगा। सर जैसे अभी आप लोग जा रहे हैं तो भाई जी पिछले रात को टाइम या किसी भी समय यहाँ से सीमेंट निकालते हैं तो कैसे पता चला ये सीमेंट निकाल के लेके यहाँ खाली करने के? ये जब भी किसी को सूचना मिलेगी तो लोकल पुलिस को फोन कर सकते हैं। सर जिस तरह सरकारी सीमेंट पकड़े गए क्या अधिकारी की मिली भगत? ये नहीं पता, इसमें ये सरकारी नहीं है, कंपनियों में सप्लाई और फैक्ट्री वाले ना एक उसके बिल्डर बनाने के लिए लेता है और उसने जो है ना उसमें जो है ना कम करने के लिए किसी और को अच्छे रेट में बेच दिया होगा। ये जांच का विषय है। नोट फॉर सेल, नोट फॉर रिटेल से ये जो है ना जांच का विषय है। उसमें जैसे भी उसका पता लगेगा ना कि ये गिरफ्तार होगा दीपक, उससे पता लगेगा भी ये कैसे था। तो जो बीबीपुर में पुलिस की तैनाती की जाएगी? पुलिस कर्मचारी नहीं, पुलिस पे इतना समय नहीं है कहना उसका, क्योंकि काम बहुत है पुलिस के पास। कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो पुलिस जरूर आएगी यहाँ। सर जो बीबीपुर में कट्टे पकड़े गए कितने कट्टे थे? वो क्या नाम उसका उसमें लिखा हुआ है कागज में, नहीं 99 से कम है। तो क्या पुलिस को आदेश दिया जाएगा ताला तुला मारे ताकि सामान? नहीं, पुलिस को बिना मुकदमे का कोई पावर नहीं है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, हाँ, क्योंकि कानून के अनुसार बंधे हुए हैं पुलिस कर्मचारी, वो ऐसा नहीं कर सकते बिना मुकदमे। गवर्नमेंट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो क्या इसका इस मामले के बाद कोई? वो जांच का विषय है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, जांच का विषय है। जैसे ही जांच आगे चलेगी जिसका नाम आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक।